रिश्ते की डेट फिक्स हो चुकी है, रिंग वो मुझे वापस करके चली गई, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आप कह रही हैं कि मैं आहिस्ता बात करूं। हद होती है यार। अगर घर में भाई जी को पता लग गया ना तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म समझो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उसने ये सारी न्यूज घर जाके नहीं दी होगी? जब ये सारी की सारी बातें उसके पापा को पता लगी होंगी ना तो वो खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे। अब ये रिश्ता ना आप खत्म ही समझे। मेरी सिकंदर से बात हुई है, उन लोगों ने इजहार भाई को कुछ पता लगने नहीं दिया अभी तक। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अमल को समझा के उसका गुस्सा ठंडा करके मामला सुलझा लें। नहीं हानी, मुझे एक तो ये समझ में नहीं आ रही कि प्रिंसेस अमल की शान में ऐसी कौन सी तौहीन कर दी मैंने कि उनको ये सारी बातें इतनी नागवार गुजरी। गुस्सा तो मत करो। क्या बात कर रही हैं आप हानी? उसने मेरी मोहब्बत की, मेरी वफा की तौहीन की और आप कह रही हैं कि मैं गुस्सा भी ना करूं। हद होती है यार। हम ऐसा करते हैं अज़लान, हम वहां जाते हैं और तमीज से आमने सामने बैठ के बात हानी मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम यहाँ घर पे बैठ के अपनी अना की जंग लड़ो। अरे हद होती है यार, आप क्यों जिद कर रही हैं? अब मोहब्बत में जब एतबार खत्म हो जाता है ना तो मोहब्बत अपने आप खत्म हो जाती है। जी नहीं, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मोहब्बत पंजे गाड़ कर इंसान के अंदर छुपी रहती है। आपसे करवा लो बात। मैं जा रही हूँ मामला सुलझाने, तुम यहाँ बैठे रहो। अमल, मुझे तुमसे इस हमाकत की तवक्को नहीं थी, पर ने मुझे गैर कर दिया। एक मर्द के लिए इससे ज्यादा जिल्लत की बात और क्या हो सकती है कि उसकी पार्टनर उस पर ट्रस्ट ना करे। अब तो शायद मैं खुद से भी नजरें ना मिला पाऊं। दिस इज सो इंसल्टिंग यार। तुमने मेरे प्यार की तौहीन की है। क्या वाकई अमल ने मंगनी तोड़ दी? खत्म खलास? इसलिए अज़लान इतना सैड मुंह लटकाए फिर रहा था। इतनी बड़ी न्यूज़ उसने बताई नहीं मुझे। मैं मम्मी डैडी को बता के आती। ओ नहीं, मेरी बात सुनो हनी, रुक जाओ। क्या हो गया? देखो तुम बताओगी तुम खुद ही मुश्किल में आ जाओगी। हमने अमल को वार्न करना था ना, हम कर चुके। जो वो कर रही है उसको करने दो। अच्छा ठीक है, मैं सबको नहीं बताऊंगी, लेकिन अज़लान से जरूर मैं लड़ाई करूंगी। इतनी बड़ी न्यूज़ उसने मुझे बताई नहीं। वैसे किस तरह बताता? दुश्मन की बेटी ने एंगेजमेंट तोड़ दी, रिंग वापस कर दी। उसकी तो मर्दानगी पे थप्पड़ पड़ा होगा ना। वैसे मैं अमल से बहुत प्राउड हूँ। उसमें औरत वाली गैरत जाग उठी है। अपनी तौहीन का बदला लिया उसने। ओ हेलो, तुमने कब से ये औरतों की गैरत और हकूक पे बात करना शुरू कर दी? जब से मैंने एक सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया है। अमल की इस हरकत ने हर औरत का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वेल डन अमल। वैसे ताबी उनकी शादी तो अब नहीं होगी, लेकिन हमारी शादी तो होगी ना। लगता है ये अपने अब्बा के हाथों मेरी हालत भी सिकंदर मामू जैसी करवाना चाहती है। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि हमारे घर में ना अमल के अलावा किसी को भी यकीन नहीं है कि अज़लान ऐसा कर सकता है, इसीलिए ये बात इजहार मामू को नहीं बताई गई। क्या सब चाहते हैं कि अज़लान अपनी साजिश में कामयाब हो जाए? नहीं हनी, इन्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, दैट्स इट। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। देखो इंसान कभी कुछ सोचता होता कुछ है। ठीक है, अगर तुम लोग एक खड्डे में गिरना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? बुद्धू बनते रहो। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरा ये मतलब थोड़ी था। अज़लान, अज़लान, क्या हो गया? अज़लान, मुझे पता लग गया कि आग किसने लगाई थी। किसने? सिकंदर का फोन आया था और उन्होंने सारी हकीकत अयां कर दी है कि किसने आग लगाई थी, और वो है हनी। अज़लान, इधर आओ तुम, इधर आओ। सुना है कि तुम्हारी शादी होने से पहले ही तलाक हो गई है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपना मुंह बंद रखना। अब करा दिया ना फसाद। मैंने कोई फसाद नहीं फैलाया, मैं तो अमल को बचाने के लिए कर रही थी, उसको सेफ रखने के लिए कर रही थी। आप नहीं जानते पाकिस्तान की औरतों के लिए एक दूसरे के लिए स्टैंड लेती है, मर भी सकती है, लेकिन सबको मरवाने के बाद, एक दूसरे का सफाया करने के बाद, है ना? सही कह रहे हैं। मुझे हल्का ना लेना। जो तुमने किया है ना बहुत गलत है। तुमने क्यों किया ऐसा? इतना बड़ा फसाद फैला दिया है। क्या मतलब? मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अमल को बचाने के लिए सब कुछ किया है। अमल को नहीं बचाया तुमने, फंसा दिया उसको। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। बहुत मोहब्बत करता है अमल से, प्यार करता है। ये अमल से मोहब्बत, प्यार,
बिल्कुल भी नहीं। उस दिन मम्मी डैडी की सारी बातें चुपचाप करके सुन रहा था, इसने अमल के लिए स्टैंड भी नहीं लिया, इसलिए मुझे ये सारे मामला अपने हाथों में लेने पड़े। तुमने सारे मामला अपने हाथ में ले लिए। अब हो गया ऐसे कि मेरे और अमल के बीच में तो तुमने फसाद करवा ही दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ तुम, इधर आओ। मैंने बता दिया वो गाना मैं गाऊंगा। मैं कैसे नहीं गाऊंगा यार, मैं गाना मैं गाऊंगा। अरे वो गाना मैंने देखो 4 आइटम पहले मैं करूंगा, उसके बाद तुम करोगे ना, ऐसे थोड़ी होगा यार। अरे तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम क्या होगी? क्यों इतना शोर मचा रखा है? देखिए आपकी शादी हो रही ना, मैंने बोला मैं दूल्हा वाला गाना गाऊंगा, लेकिन ये बोल रहा मैं गाना गाऊंगा। कोई गाना बजाना नहीं होगा, कोई घोड़ी नहीं चढ़ा, और ये ढोल यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? भाई आप घोड़ी पे थोड़ी चढ़ेंगे, आपको तो हम गाड़ी में लेके जाएंगे। हाँ, और मुझे समझ में आ गया, तुम्हें ढोल की आवाज पसंद नहीं, कोई बात नहीं, हम गिटार पे गाने बजाएंगे, पियानो पे बजाएंगे। तुम लोग अरे इज़लान, तुम क्यों अपनी हार कर ढोरा पीट रहे हो? वैसे भी तुम में और अमल में कोई फर्क तो होना चाहिए। अमल ने गुस्से में आके किसी की भी बात पे एतबार करके एंगेजमेंट तोड़ दी, अब तुम भी ऐसा करोगे क्या? बेवकूफ। और बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें गाने सुनने चाहिए, गाने सुनो और अपना दिमाग ठंडा करो। कोई गाना बजाना नहीं होगा यहाँ पे। और ये क्यों पड़ा है, इसको पकड़ो। अच्छा वो पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ 100 रुपए रोज पे लाया था, ये फट गया था तो। तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम खवातीन यहाँ आराम से बैठे हो, दिन कितने रह गए हैं? थोड़े से दिन रह गए हैं शादी में। भाई उठो, कोई शॉपिंग करो, कोई लिस्ट बनाओ, अरेंजमेंट्स करो। और हाँ एक बात, हर चीज जो है ना वो अमल की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। अमल क्या हुआ बेटा, चुप क्यों? अमल क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? रो क्यों नहीं है? इजहार, ऐसे मौके पे बच्चियां रो पड़ती हैं, इट्स ओके, नॉर्मल। वो भाईजान खुशी के आंसू है ना, खुशी के आंसू। अरे भाजी कैसी बातें कर रही हैं, ये किस घर से जुदा हो रही है, ये जुदाई के आंसू। जी रुखसत होके जाएगी ना तो वो जुदाई के आंसू है। बाबुल की तू आई लेती जा, तुझको कभी ना पहलवान मिले, और मिले तो सिर्फ और सिर्फ अजलान मिले, अजलान मिले, अजलान मिले, अजलान मिले। अब तुम मुस्कुरा दो बेटी। अमल, अमल, अमल स्माइल, स्माइल।